डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि मैंने एक वीडियो देखा था हमारे ही डिवोटीज़ का और वो लोग ऐसा कह रहे थे कि उसमें वो ऐसा कह रहे थे कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भी क्या भगवान सब कुछ हर लेते हैं? आपकी भागवतम में लिखा है हरिषित धनम शनई। तो उनका आंसर बड़ा अजीब सा था। उन्होंने कहा कि भाई देखो, भगवान जो एडवांस डिवोटीज़ होते हैं उनका भगवान सब कुछ हर लेते हैं, उनका सब कुछ हर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा है। मगर जो नए भक्त हैं उनका भगवान सब कुछ नहीं हरते, नए भक्तों का नहीं हरते। बल्कि नए, क्योंकि तो कहते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, नए भक्तों का नहीं हरते, बल्कि नए भक्तों को तो भगवान देते हैं, धनम देही, जन्म देही, सब कुछ, यशम देही, सब कुछ देते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप भगवान की भक्ति करो। और उसका कोड दिया था भगवद गीता से, योगक्षेमा वहाँ में हम, जो LIC का सिंबल होता है कि जो है वो रखते हैं, जो नहीं है वो पूरा कर देते हैं। बट ये तो बिल्कुल गलत मैसेज है। मतलब नए लोग भी खुश और एडवांस डिवोटी भी खुश, भागवतम भी हो गई, सब खुश, सब अच्छा है, मगर ये नॉनसेंस है। तो मैं इसलिए लेक्चर कर रहा हूँ कि आप लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब पे, और हमारे ही डिवोटीज़ हैं, बट मैसेज बिल्कुल गलत है। सत्य क्या है? भागवतम सही कह रही है, भगवान कह रहे हैं जो भजन जिसमें मेरी स्पेशल कृपा होती है मैं उसका सब कुछ हर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पे स्पेशल कृपा नहीं है, जो इतना एडवांस नहीं है, उसको भगवान सब कुछ दे देते हैं, यश धन सब कुछ देते हैं। बिल्कुल गलत है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के 19वें अध्याय के 27वें श्लोक में भागवतम खुद कह रही है, जो भागवतम कह रही है कि जो भजन में अग्रसर लोग हैं, जिन पे स्पेशल कृपा, उसका सब कुछ हर लेते हैं, वही भागवतम कुछ और भी कह रही है। वो कह रही है, भागवतम कह रही है, सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम। भागवतम कह रही है सत्य है, सत्य है। दिशति, दिशति मतलब देते हैं भगवान। अर्थिता मतलब जो मांगता है वो, जो भक्त कुछ भी मांगेगा भगवान दे देंगे उसको, ये सत्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नैव अर्थदो यत् पुनरर्थितो यतः, मगर भगवान ऐसी कोई इच्छा पूरी नहीं करते कि उस इच्छा को पूरी करने के बाद दोबारा से वो व्यक्ति वापस आए और दोबारा से वही चीज मांगे। अब ऐसी कौन सी इच्छाएं जो कि पूरा करने के बाद भी दोबारा से आ जाती है? ऐसी इच्छाएं भौतिक इच्छाएं। इस संसार की सारी इच्छाएं ऐसी हैं। धन आप मांगो भगवान से, भगवान मुझे 1 करोड़ दे दो, और फिर दोबारा पहुंच जाओगे 2 करोड़। या जन्म, यश, तो दोबारा और बढ़ जाएगा, और मांगोगे भगवान से। तो भगवान लोगों की संसारी इच्छा कभी पूरी नहीं करते। ऐसा नहीं है आप भजन करोगे तो आपको यश भी देंगे, धन भी देंगे, एग्जाम में पास करा देंगे। भगवान का क्या यही ठेका ले रखा है भगवान ने? बल्कि चैतन्य चरितमृता के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 38 और 39 श्लोक में कृष्णा खुद कह रहे हैं, कृष्णा कहे आमा बजय विषय सुख। कृष्णा कह रहे हैं, लोग अगर कोई मेरा भजन करेगा, विषय सुख मतलब इस संसार के सुखों के लिए मांगने के लिए, तो क्या होगा? अमृत छाड़ी। तो वैसी भक्ति है, वैसी व्यक्ति है जो अमृत को छोड़ के, मतलब मुझे छोड़ के विषय मांगे, ए बड़ा मूर्ख। वो तो मूर्ख है। आमे विज्ञ एक मूर्ख। भगवान कह रहे हैं मैं तो इंटेलिजेंट हूं, अगर ये मूर्ख है, अगर मैं मूर्ख की इच्छा पूरी कर दूं तो मैं भी मूर्ख हूं। आमे विज्ञ मूर्ख। तो भगवान कह रहे हैं विषय कहना दीबे, मैं उसकी क्यों इच्छा पूरी करूं उसके मांगने पर भी। स्वर चानना अमृत दिया विषय भुलाए वे। मैं तो कुछ ऐसा करूंगा कि उसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी मांगने की, बल्कि उसकी इच्छा हर लूंगा, उसकी भौतिक इच्छा हर लूंगा। तभी उनको हरि कहते हैं, हरि जो हर लेते हैं। तो जो नए लोग हैं, जो नए लोग भजन करते हैं, भगवान उनकी इच्छा ही हर लेंगे संसार को भोगने की, देनी तो बहुत दूर की बात है। तो योगक्षेमा वहाँ में हमका मतलब ये नहीं है कि जो है वो रखेंगे, जो नहीं है वो दे देंगे। बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है जिन्होंने बोली है कि दे देंगे आपको, चिंता मत करो। नहीं, योगक्षेमा वहाँ में हमको भगवान कह रहे हैं जो भक्ति है थोड़ी बहुत वो उसको रखता हूँ मैं, जो धर्म और शुद्धता है वो थोड़ा बहुत मैं संभालता हूँ, और क्षेमा जो नहीं है, जो शुद्धता में जो कमी है, जो भक्ति में कमी है, उसको मैं पूरा कर दूंगा। भगवान का बिजनेस भक्ति से ही है, संसार से नहीं है, ये मतलब है उसका। और
जो एडवांस डिवोटीज है उसका सब कुछ भगवान हर लेते हैं, जो नए हैं उनकी तो इच्छाएं हर लेंगे भोगने की। जो एडवांस डिवोटी है उनकी तो चीज़ें भी हर लेंगे सारी। क्यों हर लेंगे? क्या भगवान बहुत क्रूअल है, क्रूर है, सब कुछ हर लेंगे? ऐसा नहीं है। जो भजन में आगे बढ़ जाते हैं उनके खुद मन में होता है कि संसारी चीज़ें मेरी भजन में रुकावट है, उनको खुद लगता है। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि भगवान मेरी आसक्ति इन अपने बच्चों में है, आप छीन लीजिए। तो एक जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं उनको सारी संसार की चीज़ें रुकावटें लगने लगती हैं, वो खुद ही प्रार्थना करते हैं भगवान सब कुछ हर लीजिए, और भगवान कृपा करके हर लेते हैं। तो खराबी क्या है? भगवान किसी की इच्छा से विरुद्ध जाके थोड़े ना सब कुछ हर हुर देंगे उसको और वो पागल हो जाएगा। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान, तो ये बात है, बस ये भागवतम का मैसेज है कि एडवांस डिवोटी का भगवान सब कुछ हर लेते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उसकी इच्छा होती है भजन में आगे बढ़ाने के लिए। जो नए भक्त हैं, अगर भगवान उसकी चीज़ें नहीं हरेंगे तो ऐसा नहीं चीज़ें दे भी देंगे, मगर कुछ ऐसा करते हैं कि उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, अच्छा हर लेंगे भोगने की। बस सिंपल सा मैसेज है। तो इसलिए अब मैंने वीडियो इसलिए किया था क्योंकि अब यूट्यूब पे बहुत कुछ सुनते हैं, हमारे ही सो कॉल्ड गुरु भाई और ये सब जो लोग हैं, गुरु भाई मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन में डिवोटीज़ हैं, वो भी लेक्चर दे रहे हैं, लोग सुनते हैं, उनके बड़े बड़े व्यूज़ आते हैं, और आपको भी बड़ा अच्छा लगा। हमें भी लोग कहते हैं कि प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था उनका। बट आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि लोग ऊटपटांग भी बोल रहे हैं, गलत गलत मैसेज दे रहे हैं। भागवतम के हमारे संप्रदाय, हमारे महाप्रभु की, भगवान की शास्त्रों की टीचिंग तोड़ रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए। ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि जिससे वो तो अपराध कर ही रहे हैं, आप भी अपराध में फंस के आपकी भक्ति खत्म ना हो जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।